प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक कर दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने रायबरेली में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मंत्री सचान ने स्पष्ट किया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। साथ ही योजनाओं के लिए मिले बजट को नियमानुसार और पूरी पारदर्शिता के साथ खर्च करने पर जोर दिया। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि बारिश के कारण खराब हुई सड़कों को बारिश खत्म होते ही प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए ताकि जनता को आवागमन में कोई परेशानी न हो। मंत्री ने अधिकारियों को कार्य में तेजी और लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी। रायबरेली से ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। देखिए, विकास का थोड़ा और नीचे कर दीजिए। आज जनपद स्तरीय विकास की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के द्वारा जो जनपद में विकास के काम चल रहे हैं, जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि विधायकों ने भी अपने अपने क्षेत्र की अपनी समस्याओं को उठाया है, बात रखी है और विस्तार से चर्चा हुई है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शासन की मंशा के अनुरूप माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, उनकी जो भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं और दोनों सरकारों के जो भी बजट हैं, उनको प्राथमिकता देते हुए जनहित में खर्च किए जाए और उन सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए जिनके लिए वो योजनाएं लागू की गई। मंत्री जी, रियलिटी चेक के लिए आपने फोन मिलाया था, क्या है? अब वो भी कहा गया है सबको, सभी लोग अधिकारी फोन खोलेंगे भी, फोन सुनेंगे भी। अब ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी, आवे तो बताइएगा कि। और उस पर अभी एक कोर कमेटी की बैठक भी हम लोग कर रहे हैं, उसमें काफी और चीजें डिस्कस हो जाएंगी, जिसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे सभी माननीय प्रतिनिधि लोग रहेंगे जो उस पर चर्चा करें। मंत्री जी, अगर बात विकास की जाए तो रायबरेली मनका टाकिज से लेकर छोटा गोसियाना, बड़ा गोसियाना और मधुबन वाली रोड अभी तक उस पर कोई सुधार नहीं है। मैं बोल लूं जी के बिहाफ। अभी बस बारिश का मौसम आप देख रहे हैं कि इस बार बारिश बहुत लंबी खिंची है। जैसे ही हम लोग उस रोड पे काम लगवाने का प्रयास करते हैं तो बारिश हो जाती है। शहर की जैसे आपको पता है, सुन लीजिए, आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। उस रोड के साथ ही साथ तमाम ऐसी रोडें हैं जिनको अलग अलग फंड से हम लोगों ने पास कराया है। आप सबको पता है, नगर पालिका कांग्रेस के पास है, वो हमारे पास है नहीं, परंतु पूरा प्रयास रहता है। पर एनकैप का एक बजट आता है, बहुत सुंदर बजट है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत मुख्य सड़कें शहर की, इंक्लूडिंग मधुबन रोड जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो उसमें पास हुई है। हम लोग बस वेट कर रहे हैं कि मौसम बाकायदा साफ हो जाए, क्योंकि पानी डामर का दुश्मन होता है। आप भी जानते हैं कि वो रोड बह जाएगी। साथ ही साथ, क्योंकि बीच बीच में मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती हूँ, डूडा से भी हम लोगों को बहुत अच्छा बजट प्राप्त हुआ है। एनकैप से तो बनी रही है और मुझे बताने में खुशी है भी हाल में 2 करोड़ से ऊपर पंडित दीनदयाल योजना में भी हम लोगों को शहरी सड़कों के लिए। एक बार प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगी, आप मेरी पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया अपडेट देख लें। उसमें मैंने मीडिया को भी अपडेट किया था उसके माध्यम से। तो उसमें सारी जानकारी है शहर की सड़कों का, जो सारी चीजें हम लोग कर पा रहे हैं। आगे भी पूरा प्रयास करते रहेंगे। साथ ही साथ जो भी विधायक निधि से भी कार्य हो सकता है, सब्जी मंडी के एक अति महत्वपूर्ण सड़क की जो भी बनाने का कार्य मैंने किया है, और जो शेष बाकी है उसको भी जब निधि आएगी उसको लेने का कार्य करेंगे। तैयार हो।